हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीवीआई यूट्यूब चैनल पे। मैं इंजीनियर विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस नए वीडियो में आज हम सीखेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 के पार्ट 1 बहुपद पॉलिनोमियल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम आपको दो तरीका बताएंगे, मेथड 1 एंड मेथड 2। जो मेथड आपको बढ़िया लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि आप शून्यक निकाल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मेथड 1। मेथड 1 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसे हम द्विघात बहुपद के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा वो ए होगा। तो हमारे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा। एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा वो बी होगा, तो यहाँ पे बी जो होगा वो -2 होगा और सी का कोएफिशिएंट, सी का वैल्यू जो होगा वो होगा -8। -8 हमारे सी का वैल्यू होगा। तो हम सॉल्व करते हैं। d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है -8। तो d इजिकल टू हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो 4, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 चका 32। तो d इजिकल टू क्या हो जाएगा 32 और 4 36। तो d का वैल्यू हमारे यहाँ से निकल गया। और अब हम देखते हैं द्विघात द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या कहता है, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। तो x इजिकल टू हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर डी। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 36, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 36 बाय 2a। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, तो 1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x इजिकल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 36 है। आप देखोगे 36 का यदि आप एलसीएम लोगे तो 2 यहाँ हो जाएगा 18, फिर 2 से इसमें लगाओगे हो जाएगा 9, फिर इसमें 3 से लगाओगे 3 तिया 9, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बाय 2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इजिकल टू 2 प्लस माइनस, इसमें 2 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि रूट है,
तो ये 2 बाहर निकल गए और यहाँ पे 2 3 है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा रूट से बटे 2। अब हो जाएगा x इजिकल टू 2 प्लस माइनस 3 दूना 6 बटे 2। अब एक एक को लेकर सॉल्व करते हैं। पहले प्लस वाले को, तो x इजिकल टू 2 प्लस 6 बाय 2, x इजिकल टू 8 बाय 2। इसको कट करोगे तो क्या आएगा 4। तो x इजिकल टू 4। दूसरे को लेकर सॉल्व करते हैं माइनस वाले को, तो x इजिकल टू 2 माइनस 6 बाय 2, x इजिकल टू माइनस 4 बाय 2। इसको काटोगे 2 बार में तो x इजिकल टू माइनस 2। हमारा 2 शून्य निकला, x इजिकल टू 4 और x इजिकल टू माइनस 2। ये हम देखें मेथड 1 से। मेथड 1 में हमारा इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में हम सबसे पहले एक बहुपद का फॉर्म लिखते हैं कि बहुपद लिखते किस फॉर्म में है, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद हमारे इसी फॉर्म में होते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें सबसे पहला हमारा रूल है कि a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और c का वैल्यू क्या है 8 है। तो 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं 2 बार में, तो यहाँ 4 आएगा। फिर इसको 2 से लगाते हैं तो 2 आएगा। तो दूसरा हमारा इसमें ये है कि जो भी गुणनखंड आए हैं, अब उसको जोड़ के या घटा के हमको इस वैल्यू के बराबर लाने हैं। x के जो कोएफिशिएंट है उस वैल्यू के बराबर आने चाहिए। तो इसमें हम ऐसा क्या करें जो उस वैल्यू के बराबर आ जाए। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 दूना 4, 4 माइनस 2। अब इसमें देखो हमको 8 लाना है, तो गुना करने पे 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ रहा है, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ रहा है। ये हमारा राइट अप्रोच है। तो इसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या आया है 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इजकल टू 0। तो इसे और सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर एक्स को ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस को भी ब्रैकेट तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4x, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 2x, और ये है माइनस 8 इजिकल टू 0। अब इस दोनों में हमें कुछ ऐसे चीज कॉमन लेने हैं जो कि कॉमन इजीली आ सके। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है, x कॉमन आएगा तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 4। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसको 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आएगा इजिकल टू 0। सबसे पहले जब ये फैक्टराइज हो जाए तो ये देखते हैं कि ये वाले वैल्यू और ये वाले वैल्यू निगेटिव एंड पॉजिटिव के साथ इक्वल है या नहीं। यदि वो इक्वल है तो हमारा जो है सही गुणनखंड हुआ है। तो इसमें से सबसे पहले x प्लस 2 इसे लिखते हैं, और ये दो में से एक को लिखते हैं, x माइनस 4 इजिकल टू 0। तो x प्लस 2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू माइनस 2, और x
x माइनस 4 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 4। हमारा ये दो शून्यक आ गया, x इजकल टू माइनस x इजकल टू 4। ये हमारा मेथड 2 है। मेथड 1 में भी सेम वैल्यू आया था और मेथड 2 में भी सेम वैल्यू आ रहा है। आपको जो अप्रोच सही लगे वो उसको आप फॉलो कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया था। शून्यक का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है -2। तो यहाँ लिखेंगे हम -2 बाय ए। ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, तो 1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस माइनस प्लस 2 बाय 1, तो ये हो जाएगा 2। अब शून्यकों का योग जो है वो 2 निकल गया। अब शून्यकों का गुणांक लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी। सी का वैल्यू क्या है? -8 और ए की वैल्यू क्या है? 1। तो अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू हो जाएगा -8। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कि शून्यक है -2 एंड -4, सॉरी 4, और हमारा जो योग है वो है शून्यकों का योग, वो 2 है और -8 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हमारा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हम मेथड 1 से इसे सॉल्व करते हैं। मेथड 1 मेथड 1 से इसे सॉल्व करते हैं। मेथड 1 से सॉल्व करने का, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और यहाँ पे क्या है? 4 है। तो हमारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। एक्स का कोएफिशिएंट 4 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 हो जाएगी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सो अब हम इसे लिखते हैं डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इजिकल टू बी स्क्वायर की वैल्यू है -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 4 इंटू 1। तो डी इजिकल टू -4 स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो ये डी इजिकल टू क्या हो जाएगा? हमारा 0। तो हम ये देखते हैं द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। तो हमारा क्या हो जाएगा? x इजिकल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है? माइनस बी की वैल्यू है -4 प्लस माइनस रूट अंडर डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू है 0 बाय 2a। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 4 है। तो x इजिकल टू माइनस माइनस ये प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 बाय ये हो जाएगा 8। तो x इजिकल टू 4/8, इसे काटोगे तो 1/2 आएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एंड 1/2।
हमें 2 वैल्यू निकलेगा क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। अब सेम मेथड 2 में देखते हैं कि मेथड 2 से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड सेकेंड से इसे सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1, जहाँ की a x² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होता है। हमारा सबसे पहला काम है a इंटू सी करना। a इंटू सी करने से क्या आ जाएगा 4 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 4। और दूसरा है कि एलसीएम लेना। एलसीएम लेंगे हम 4 का, तो 2 इंटू 2 आएगा, 2 और 2 आएगा। तो इसमें हम ये करेंगे कि 2 प्लस 2 हमारा क्या आ जाएगा 4, और 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4s² माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1 इजिकल टू 0। 4s² माइनस s को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस 2s प्लस 1 इजिकल टू 0। तो 4s² माइनस, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1 इजिकल टू 0। अब इसमें हम कॉमन लेने की बारी आई। कॉमन, जो भी कॉमन होगा वो ले सकते हैं। इसमें हम 2 और s, ये हमारे पास कॉमन है तो ये हम ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 2s बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यहाँ हम लेंगे -1, -1 कॉमन लेंगे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2s, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए पूरे में से, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 इजिकल टू 0। क्योंकि हमें ये वैल्यू जो है बराबर करनी है, उसके लिए हमें क्या करना है। अब आप देखो -1 को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2s होगा, और -1 को -1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा। वैल्यू बराबर आ रही है, इसलिए -1 कॉमन लिए है। यहाँ हो जाएगा 2s माइनस 1 ये वाला, और ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इजिकल टू 0। तो 2s माइनस 1 इजिकल टू 0, तो s इजिकल टू 1/2। यहाँ हो जाएगा 2s माइनस 1 इजिकल टू 0, s इजिकल टू 1/2। हमारे दो शून्यक निकल गए, s इजिकल टू 1/2 एंड s इजिकल टू 1/2। अब इसके शून्यक के योग एंड शून्यक के गुणनफल निकालते हैं। शून्यक का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है, b क्या होता है, s के कोएफिशिएंट होते हैं। s के कोएफिशिएंट क्या है -4, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पे 4। आप यहाँ से लिख सकते हो कि a इजिकल टू 4, b इजिकल टू -4 और c इजिकल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू, आप इसे काटोगे यदि तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -1, और अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू होता है c/a, शून्यकों का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू क्या है 4 है। तो हमारा शून्यकों का योग जो है -1 आ गया, और शून्यकों का गुणांक जो है 1/4 आया। ये हमारे आंसर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमारा बहुपद लिखने का तरीका क्या होता है। द्विघात बहुपद वो हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में, बट क्वेश्चन में हमारा यहाँ फॉर्मेट चेंज करके दिया है। तो हमें जो द्विघात बहुपद जिस फॉर्मेट में होता है उस फॉर्मेट में पहले लिखना है। 6
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसमें से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 6 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ -7, और c की वैल्यू की क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी -3। तो d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मेथड 1 से हम सॉल्व कर रहे हैं। मेथड 1 सॉल्व कर रहे हैं। d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इजिकल टू बी स्क्वायर बोले तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 6 इंटू -3। तो d इजिकल टू 7 का स्क्वायर होगा 49, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 छेती 18, 18 चौका 72, ये आ जाएगा हमारा 72। तो d इजिकल टू हो जाएगा 9 2 11 1, बाकी एक 7 4 11 1 12, 121 आ जाएगी। तो हमारा ये द्विघात सूत्र से हमारा क्या होता है, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a होता है। तो x इजिकल टू माइनस बी, b की वैल्यू क्या है -7, तो ये -7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर d की वैल्यू क्या है 121 बटे 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास 6। अब देखते हैं x इजिकल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 7 प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा 11 गुना 11 121 होता है, और ये हो जाएगा 6 दूना 12। x इजिकल टू 7 प्लस माइनस रूट के अंडर दो सेम वैल्यू है, तो एक वैल्यू बाहर निकल जाएगा 11 बटे 12। x इजिकल टू अब प्लस वाला पहले लेते हैं, तो 7 प्लस 11 बटे 12, तो x इजिकल टू हो जाएगा 7 और 11 18, 18 बटे 12, 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 बटे 2। अब हम एक प्लस वाला माइनस वाला लेते हैं, तो x इजिकल टू 7 माइनस 11 बटे 12, यहाँ क्या हो जाएगा 7 है, 7 4 11 माइनस 4 बटे 12, 4 तिया 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 बटे 3। तो हमारा एक शून्यक जो होगा वो x इजिकल टू 3 बटे 2 होगा, और दूसरा शून्यक होगा -1 बटे 3। ये मेथड 1 से हम इसे सॉल्व किए हैं। अब करते हैं मेथड 2 से सॉल्व। मेथड 2, मेथड ये है सेकेंड हमारा। जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम पहले लिखते हैं द्विघात बहुपद में, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसे ही फॉलो करने हैं हमें। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसमें हम सबसे पहला काम करते हैं a इंटू सी का मल्टीप्लाई करते हैं। a की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है 3, तो हमें क्या हो जाएगा 18। अब 18 जो है उसको हमको एलसीएम लेना है, 2 से तो 9 होगा, फिर यहाँ से लेंगे हम 3 से, 3 तिया 9 हो जाएगा। दूसरा काम हमारा ये रहता है कि जो भी वैल्यू आया है एलसीएम से उसमें इस तरह से जोड़े या घटाएं कि हमारा ये बीच वाली वैल्यू आ जाए। हम ये कर सकते हैं 3 तिया 9,
9 में से यदि हम 2 घटाते हैं तो हमारा 7 आ जाएगा और 9 को 2 से गुना करेंगे 9 दूना 18 आ जाएगा। तो ये हमारा सही तरीका है। तो ये सेम लिख देते हैं 6x² माइनस क्या कर रहे हैं हम 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इजिकल टू 0। तो 6x² माइनस 9x, 9 को x से मल्टीप्लाई किए तो 9x, 2 को x से मल्टीप्लाई किए तो 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। अब इसमें से ऐसा क्या चीज कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम 6x² है और ये 9x है, तो 3 तो दोनों में कॉमन है, तो हम एक 3 ले सकते हैं और यहाँ x² है, यहाँ पे x है, x कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x बचेगा माइनस 3 प्लस यहाँ हम क्या कॉमन ले, यहाँ कॉमन ले लायक कुछ है ही नहीं, इसलिए हम 1 कॉमन लेंगे और लिखेंगे इसको 2x माइनस 3 सेम चीज लिख देंगे इजिकल टू 0। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इजिकल टू 0। 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू 3, x इजिकल टू 3/2। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में 3x प्लस 1 इजिकल टू 0, 3x इजिकल टू माइनस 1, x इजिकल टू माइनस 1/3। ये हमारे दो शून्यक निकल गए जैसा कि उसमें निकला था। आपको जो विधि सही लगे, जो मेथड सही लगे, उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम निकालते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस b, ये माइनस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है हमारा -7 -7/a। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 6, तो ये 6 लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू क्या होता है c/a। शून्यकों का योग निकल गया, अब शून्यकों का गुणांक निकाल रहे हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है यहाँ पे -3, तो -3 बटे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 6। अब इसे काटेंगे 3 दूना 6, तो 1/2 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर ये हो जाएगा कि शून्यक जो है हमारे x इजिकल टू 3/2 है और x इजिकल टू -1/3 है, और शून्यकों का योग जो है वो हमारा हो गया 7/6 और शून्यकों का गुणांक जो है -1/2 हो गया। ये हो गए हमारे आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम मेथड 1 और मेथड 2 देखते हैं। मेथड 1, मेथड 1 से हम ये देखते हैं कि जो हमारा द्विघात बहुपद है उसका सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। x² का कोएफिशिएंट जो होगा वो a होगा, तो a इजिकल टू 4 है। x का जो कोएफिशिएंट होगा वो b होगा, तो b इजिकल टू 8 है, और c इजिकल टू कुछ नहीं है, तो c इजिकल टू क्या होगा 0। अब एक चीज हम आपको बता दें, यहाँ पे x² है, यहाँ u² है, तो आप इस चीज से ना घबराएं, क्योंकि वेरिएबल कुछ भी a से z तक कुछ भी लिख सकता है, लेकिन वो सब सेम होगा। तो c इजिकल टू 0 हो गया, तो d इजिकल टू b² माइनस 4ac, d इजिकल टू b² 8 का
स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 0 डी इक्वल टू 8 का स्क्वायर 8 64 और माइनस है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो डी की वैल्यू हमारा क्या आ गया 64। डी की वैल्यू हमारा 64 आ गया। और इसमें से आप देखोगे तो जो हमारा द्विघात सूत्र है, द्विघात सूत्र से हमारा x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a होता है। अब देखो x इजिकल टू माइनस बी, ये माइनस हो गया और b की वैल्यू है 8 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू है कितना 64 बाय 2a। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 4। तो x इजिकल टू हो जाएगा -8 प्लस माइनस रूट के अंदर 64 है 64। तो रूट के अंदर 2 8 8 इंटू 8 और ये हो जाएगा 4 दूना 8। तो x इजिकल टू -8 प्लस माइनस 2 8 है तो 1 8 बाहर निकल जाएगा क्योंकि रूट है अपॉन 8। तो ये हो जाएगा x इजिकल टू -8, एक बार प्लस को लेके चलते हैं तो +8 बटे 8, ये -8 प्लस 8 क्या हो जाएगा 0 बटे 8 इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एक x की वैल्यू हो गई 0 और दूसरी x की वैल्यू क्या होगी x इजिकल टू -8 बटे 8। तो ये क्या हो जाएगा -16 बटे 8, -16 बटे 8 काटोगे तो 8 दूना 16 -2, एक x की वैल्यू हो जाएगी क्या -2। अब हम यहाँ से मेथड 2 को देखते हैं। मेथड 2 मेथड 2 इसका इजी होगा क्योंकि इसमें एक वैल्यू नहीं है। ये है 4u स्क्वायर प्लस 8u इजिकल टू 0। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये हमारा 4 और u कॉमन हुआ तो यहाँ पे क्या बचेगा u प्लस 2 इजिकल टू 0। और u कॉमन लेंगे तो सिर्फ u बचेगा प्लस 4 दूना 8 सिर्फ 2 बचेगा और u कॉमन ले ही लिए हैं तो हम इसको लिखते हैं 4u इजिकल टू 0। तो u इजिकल टू 0/4। तो u इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। एक हमारा u की वैल्यू क्या निकल गई 0 और यहाँ क्या बचा u प्लस 2 इजिकल टू 0, u इजिकल टू -2, इजिकल टू उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा -2। हमारे वैल्यू सेम निकल रहे हैं, x इजिकल टू 0 निकला है, u इजिकल टू 0 निकला है, मतलब वैल्यू सेम है। x इजिकल टू -2 निकला है, u इजिकल टू -2 निकला है। वेरिएबल कुछ भी हो वैल्यू सेम है ना, तो हमारा ये जो है दोनों मेथड सही है। लेकिन हमें इसमें मेथड 2 जो है वो इजी बुझाता है क्योंकि ये इजी है, बहुत कम स्टेप में ये कंप्लीट हो जा रहा है। अब इसके शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणांक निकालते हैं। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यक का योग होगा अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a, जहाँ की a की वैल्यू क्या है 4 है और b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू नहीं है तो 0 है। तो ये अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b -8/a की वैल्यू 4, इसे काटोगे 2 बार में तो ये हो जाएगा -2। अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c का वैल्यू 0, 0/4 0।
तो हमारा ये निकल गया कि अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -2, मतलब शून्यकों का योग जो होगा -2 होगा और शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू हो जाएगा 0। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में भी हम मेथड 1 से सॉल्व करते हैं। द्विघात बहुपद लिखने का तरीका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मेथड फर्स्ट से सॉल्व करते हैं। मेथड 1, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और बी का वैल्यू एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वो हो जाएगा 0 और सी का वैल्यू हो जाएगा -15। तो d इजिकल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इजिकल टू बी स्क्वायर बी का वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू क्या है -15। तो d इजिकल टू ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 15 चका 60। तो ये d की वैल्यू हो जाएगी क्या 60। और अब हम देखते हैं में द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से वो हो जाएगा x इजिकल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा -b का वैल्यू क्या है 0 प्लस माइनस रूट अंडर d इन द सेंस 60 बाय 2a। 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1। तो x इजिकल टू -0 को रिमूव कर दो प्लस माइनस रूट अंडर 60 बाय 2। 60 का यदि आप एलसीएम लोगे तो वो हो जाएगा 30, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 15, फिर 3 से 5। तो x इजिकल टू प्लस माइनस रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 बाय 2 होगा। x इजिकल टू प्लस माइनस 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा और रूट में जितने वैल्यू है 5 दिया 15 के अंदर रहेगा बटे 2। अब एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, पहले प्लस वाले को उसके बाद माइनस वाले को। तो x इजिकल टू प्लस 2 रूट 15 बटे 2, ये 2 कट गया तो x इजिकल टू रूट 15 आ गया। दूसरा करते हैं x इजिकल टू -2 रूट 15 बटे 2, ये 2 कट गया x इजिकल टू माइनस रूट 15 हो गया। तो हमारे 2 शून्य निकल गए, x इजिकल टू रूट 15 और दूसरा x इजिकल टू माइनस रूट 15। ये हमारे मेथड 1 थे। अब हम देखेंगे इसको कि मेथड 2 से कैसे सॉल्व करते हैं। मेथड 2 से हम इसे सॉल्व करते हैं। मेथड 2, मेथड 2 से हम इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। द्विघात बहुपद लिखने का तरीका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें हमारा ए जो है वो क्या है 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू क्या है -15। अब इसे सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर -15 इजकल टू 0, तो टी स्क्वायर इजकल टू 15 इजकल -15 है, इसको इजकल टू की इधर साइड लाएंगे तो +15 हो जाएगा।
t इजिकल टू रूट 15। रूट के अंदर कोई भी चीज होता है तो वो दो फॉर्म में रहता है, एक माइनस और एक प्लस। तो एक बार आप लिखोगे रूट में प्लस में 15 और एक बार माइनस में 15। तो हमारे दो वैल्यू आ गए, टी इजिकल टू प्लस 15, टी इजिकल टू माइनस रूट 15। अब हम इसमें वो दोनों के शून्यक निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी, बी की वैल्यू है 0 और और ए की वैल्यू है 1। तो ये हो जाएगा 0। हमारे जो शून्यकों का योग होगा वो होगा 0 और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी का वैल्यू है -15 बटे ए। ए की वैल्यू क्या है, -15 बटे ए। ए की वैल्यू है 1। तो अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, -15। शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल -15 होगा, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है, -15 है और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है। अब क्वेश्चन है ये 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसे हम मेथड 1 से सॉल्व करते हैं। मेथड 1 से सॉल्व करते हैं तो ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्मेट में लिखेंगे। इसमें a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू क्या होगी, x का कोएफिशिएंट क्या है, -1। तो ये हो जाएगा -1। c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी -4। तो हमारा d इजिकल टू b² माइनस 4ac होता है। तो d इजिकल टू b², b की वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू हमारा 3 है और सी की वैल्यू है -4। तो d इजिकल टू -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस 4 या 12 और कहाँ 12 5 36 बढ़ चुका 48। 48 d इजिकल टू 48 और 1 49। d की वैल्यू क्या हो गई 49। और हमारा द्विघात सूत्र से क्या होता है, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b बाय 2a। यही होता है ना। अब x इजिकल टू माइनस बी माइनस -1 प्लस माइनस रूट अंडर 49 बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 3। x इजिकल टू माइनस माइनस प्लस तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 49 है, रूट अंडर 7 इंटू 7 50 होगा, 3 दूना 6। x इजिकल टू 1 प्लस माइनस रूट के बाहर निकलेगा 1, हो जाएगा 7 बटे 6। x इजिकल टू पहले प्लस वाले को लेते हैं, 1 प्लस 7 बाय 6। तो x इजिकल टू क्या होगा, 7 एंड 1 8 बाय 6 को 2 से काटो तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 4 आएगा। x इजिकल टू 4 बटे 3। अब माइनस वाले को लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7 बाय 6। x इजिकल टू क्या हो जाएगा, -6 बाय 6 को काटोगे तो x इजिकल टू -1 हो जाएगा। तो हमारे दो शून्यक निकल गए, x इजिकल टू 4/3 और x इजिकल टू -1।
अब हम आते हैं यहाँ पे मेथड 2 पे। मेथड 2 पे, मेथड 2 में हम इसको लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये सारे का वैल्यू भी लिख दो। a इजकल टू 3 है, b इजकल टू -1 है, c इजकल टू -4। इसमें हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम करते हैं a इंटू सी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो a इंटू सी को मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू सी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 12। 12 का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 2 से a, फिर 2 से यहाँ आ जाएगा 3। सेकेंड में क्या करते हैं, जो ये आया है गुणनखंड 2 2 3 का, इसको जोड़ के या घटा के हमें 1 लाना है। इसको जोड़ते हैं तो 2 दूना 4, 4 में से 3 गया 1, ये 1 भी आ गया बीच वाला, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो ये 12 भी आ गया, मतलब ये मेरा सही है। तो लिखते हैं 3x² माइनस 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इजकल टू 0। तो 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4 इजकल टू 0। 3x² माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 4 इजकल टू 0। यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे एक ही की जाएगा कॉमन x, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4 प्लस यहाँ क्या कॉमन आएगा 1, तो 3x माइनस 4 इजकल टू 0। 3x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 1 इजकल टू 0। 3x माइनस 4 इजकल टू 0, 3x इजकल टू 4, तो x इजकल टू 4/3। दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इजकल टू 0, x इजकल टू -1। एक शून्य जो हो गए 4/3 और दूसरा शून्य क्या हो गया हमारा -1। अब हम आते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक निकालते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b माइनस -1/a की वैल्यू है 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3। बोले तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 1/3 हो गया। शून्यकों का योग 1/3। और शून्यकों का गुणांक क्या होगा? शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c का वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू क्या है 3, तो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू -4/3 हो जाएगा। तो हमारे जो है यहाँ पे शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य होंगे 4/3 एंड शून्य होंगे x इजकल टू -1। और शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 1/3 और शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 4/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है। नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने पार्ट वाइज इसके डिवाइड कर दिया है। ये पार्ट 1 है 2.2 एक्सरसाइज के। 2.2 एक्सरसाइज के पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।